देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आगामी अभियानों को लेकर बीजेपी ने बनाई रणनीति। तिरंगा यात्रा सहित कई कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच पहुंचेगी बीजेपी। तैंतीस 30,000 केवीए करंट की चपेट में आई एएनएम सरिता देवी। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। जेएसएससी जेपीएससी परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में एबीवीपी ने छात्रों को दिया समर्थन। ऑपरेशन प्रहार के बाद अड्डेबाजी पर पलामू पुलिस का प्रहार। 100 से ज्यादा हिरासत में मची खलबल। ट्रैक्टर चोरी का खुलासा। चोरी किया गया ट्रैक्टर ट्रेलर बरामद। 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। धनबाद विधायक राज सिन्हा के कार्यालय में रविवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, समर सत्ता संकल्प अभियान, तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान और मतदाता सूची पुनरीक्षण समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद विधायक राज सिन्हा ने बताया कि धनबाद विधानसभा के 8 मंडलों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त से इसकी रूप तैयार होगी। और 4 तारीख को धनबाद में जो अखिल भारतीय स्तर पर समरसता संकल्प यात्रा के रूप में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से मिट्टी लेकर के यात्रा निकली है, वह यात्रा 4 तारीख को धनबाद जिले में प्रवेश करेगी। तो हमारे धनबाद विधानसभा में भी संध्या 4 बजे प्रवेश करेगा और कुट्टी से लेकर के धनबाद, केंदुआ, करकेन, गोधर, बैंकुर होते हुए जोड़ा पटक में राम मंदिर में जाकर के रात्रि वहाँ विश्राम होगा यात्रा का। और फिर इसके बाद दूसरे दिन 10 बजे वो कलश की मिट्टी हम मेदिनीनगर में किराए के मकान में रह रही एमएमसीएच की एएनएम सरिता देवी करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आदर्श नगर बेरिया चौक स्थित दामोदर चौधरी के मकान में सरिता देवी पिछले 6 वर्षों से अपने 3 बच्चों के साथ किराए पर रह रही थी। मकान के पास से 33,000 केवी की हाई टेंशन लाइन गुजरती है। आशंका है कि तार के दीवार के संपर्क में आने से दीवार में करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में आने से महिला बेहोश हो गई। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। देखिए, कहीं न कहीं बिजली विभाग का यहाँ लापरवाही है। ये हम बराबर इधर इनके घर आदर्श नगर बैरिया में पड़ता है, ये दामोदर चौधरी का मकान है और हम बराबर क्षेत्र में घूमते रहते हैं। जब वहाँ हम जाते हैं तो चर्चा भी होती है कि देखिए ये लाइन मेरा घर से सटा हुआ है और ये लाइन के वजह से हमको कई बार घटना ऐसा घट चुका है, जो कि बिजली विभाग को भी 4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिजली विभाग की नाकामी है। जो कि ये एसडीओ, जेई सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, निरीक्षण स्थल निरीक्षण भी हुआ है, उसके बावजूद भी इनके यहाँ कुछ हुआ नहीं। और आज उसी दौरान सरिता देवी इनके यहाँ रेंटर है, जो कि इस सदर ये हॉस्पिटल में एएनएम के पद पर कार्यरत भी हैं और इनको करंट कपड़ा धो रही थी और उसके कारण इनको, जैसे कि बताया गया इन लोगों के द्वारा, ये कपड़ा धोने के दौरान इनकी गंभीर हालत बनी हुई है और अभी 2-3 घंटे से इनके होश नहीं आया। घर से 33 केवीए लाइन पार हुआ है और बराबर जब धूप होता है और पानी बरसता है तो हमारा लाइन जो है दीवार में टच करता है, जिसके चलते लाइन नीचे उतर जाने से कई बार लाइन कट चुका है। और वहाँ पर एसडीओ जेई आए भी हैं, देखे भी हैं। आज तो हद हो गया कि नीचे में लाइन इतना उतर गया कि एक रेंटर हमारे यहाँ सरिता देवी को काफी लाइन मार दिया। जो अभी
जेएसएससी और जेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हजारीबाग में प्रेस वार्ता कर अपना समर्थन जताया। एबीवीपी ने राज्य सरकार की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल ने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से संचालित करने में विफल रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेपीसी जेएसएससी में जो भी परीक्षाओं में धांधली हो रही है या सीटों की जो खरीद फरोख्त हो रही है, पेपर लीक का जो मामला है, उसको लेकर यह प्रेस वार्ता का आयोजन की है। और जो रांची के जयपाल सिंह मुंडा में छात्रों का विद्यार्थियों का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें भी विद्यार्थी परिषद का समर्थन है। हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन का आयोजन कर रहे हैं और आगे चलकर हमको इस आंदोलन को सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। 25 तारीख से वहाँ जरूर वहाँ पे रांची के टीम जो हमारे रांची के कार्यकर्ता है, वहाँ पे उस धरनों में जाकर अपना नैतिक समर्थन दिए हैं और हम लोग अपना आंदोलन इसको बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। पलामू जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी के निर्देश पर शनिवार रात पूरे जिले में अड्डेबाजी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों, चौक चौराहों और संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चोरी के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए चोरी किया गया ट्रैक्टर और ट्रेलर बरामद किया गया। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर वाहन चोरी गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार 21 जुलाई की रात महुआ डी गांव निवासी परमानंद शाह का महिंद्रा 475 DI MKM DLX ट्रैक्टर और ट्रेलर चालक के घर के पास से चोरी हो गया था। मामले में सुंदर पहाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ आकाश भारद्वाज के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। वैज्ञानिक जांच, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मानव आसूचना के आधार पर पुलिस ने चोरी किया गया ट्रैक्टर और ट्रेलर बरामद कर लिया है। गोड्डा पुलिस द्वारा वाहन जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके प्रभावी नियंत्रण हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सुंदर पहाड़ी जो थाना क्षेत्र है, उसमें एक ट्रैक्टर चोरी का मामला आया था। उसमें गोड्डा पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 21/7/2026 के रात्रि को ग्राम महुआधार थाना सुंदर पहाड़ी के निवासी परमानंद शाह का एक महिंद्रा DLX ट्रैक्टर था और ट्रेलर किसी अपराध कर्मी के द्वारा उसको चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र थाना कांड संख्या 20/2026 धारा 305 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन भी किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद जो SIT है, उनके द्वारा वैज्ञानिक निरीक्षण किया गया घटना क्षेत्र जो स्थल है उसका। तकनीकी साक्ष्य, ह्यूमन इंटेलिजेंस, CCTV फुटेज और अन्य जो उपलब्ध तथ्य हैं उसके आधार पर अनुसंधान किया गया। इसी क्रम में प्राप्त गुप्त सूचना एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर जो SIT हैं उनको एक सफलता प्राप्त हुई और चोरी जो की गई महिंद्रा ट्रैक्टर है और ट्रेलर उसको सकुशल बरामद किया गया। साथ ही साथ इस घटना में संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। धनबाद में अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन, पुलिस और CISF ने संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। लगातार हो रही कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। CISF की टीम विभिन्न इलाकों में औचक छापेमारी कर अब तक कई अवैध कोयला खनन मुहानों को डोजरिंग कर ध्वस्त कर चुकी है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में अवैध कोयला भी जब्त किया जा रहा है, जिससे माफियाओं के आर्थिक नेटवर्क पर चोट पहुंची है।
विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 में शिव भक्तों की सेवा के लिए सामाजिक संस्थाएं लगातार आगे आ रही है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा ने देवघर के रांगा मोड़ स्थित परिणय वाटिका में निःशुल्क बोल बम सेवा शिविर की शुरुआत की है। शिविर का उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कुंदन कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। यहां कांवरियों के लिए 24 घंटे निःशुल्क विश्राम, शरबत, ठंडा पेयजल, नींबू पानी, फ्रूटी, मिठाइयां, प्राथमिक चिकित्सा और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने बताया कि यह सेवा शिविर पूरे श्रावणी और भादो मेला अवधि तक लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित रहेगा। हम लोगों का बैनर अखिल भारतीय मदेशिया वैश्य सभा हलवाई वैश्य समाज के द्वारा तत्वाधान बैनर में बाबा गणिनाथ निःशुल्क सेवा शिविर का आज उद्घाटन किया गया। हम लोगों का कुलगुरु है बाबा गणिनाथ और ये लगातार पिछले कई वर्षों से हम लोग कांवरियों का सेवा देते हुए आए हैं। और इस वर्ष हम लोगों के बीच मुंबई से चल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकुमार बाबू, वार्ड पार्षद अनूप बर्नवाल, समाज सेवी सूरज झा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कुमार, प्रेम कुमार जी जिला अध्यक्ष, महामंत्री अजीत बाबू, कोषाध्यक्ष गणेश बाबू, युवा अध्यक्ष। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।